राजू और उसकी दादी एक गांव में रहने के लिए आए। वो दोनों एक साहूकार के पास पहुंचे। साहूकार जी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। दादी और पोते ने साहूकार जी को नमस्ते किया। दादी ने कहा, मालिक, हम दूसरे गांव से आए हैं। हम यहीं रहना चाहते हैं। हमें सर छुपाने के लिए जगह दीजिए मालिक। बदले में आप हमसे घर का काम करवा लीजिए मालिक, पर आप हमें यहीं रहने दीजिए। साहूकार मनी मन खुश हुआ और सोचने लगा, अरे वाह, बिना दाम के 2 मजदूर मिले, क्या बात है। इनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, इनको रख लेता हूँ मैं मेरे पास। साहूकार ने उन दोनों के रहने के लिए व्यवस्था कर दी। दादी ने साहूकार जी से सवाल किया, साहूकार जी, इसका क्या किराया लेंगे आप हमसे? मेरे घर में 2 भैंसे, 3 गायें और 2 बैल है। इन सबको तुम्हें चराने ले जाना होगा और इनसे जो गोबर होगा उनके उपले बनाकर बेचने होंगे और उनसे आए हुए पैसे मुझे दे देना। बस यही तुम्हारा किराया है, ठीक है? ठीक है हुक्म, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दादी और पोते ने साहूकार जी की शर्तें मान ली। उस दिन से दादी तो साहूकार जी के घर पर से काम करने लगी। पोते ने भी गांव में कुछ काम ढूंढ लिया। दोनों का गुजर बसा अच्छे से होने लगा। एक दिन की बात है, सेठ जी के यहाँ पे एक भिखारी आया। भिखारी को देखते ही साहूकार जी भड़क गए। चल 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 यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल, कुछ नहीं है मेरे पास, फुट यहाँ से। भिखारी वहाँ से चला गया और रास्ते में उसको दादी मिली और वह दादी से खाना मांगने लगा। दादी जी को भी उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ था वो भिखारी को दे दिया। जाने से पहले भिखारी ने दादी को एक सिक्का दिया और कहा, ओ दादी अम्मा, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। जब पैसा से तुम्हारे बचवा के लिए कछु ले लेना दादी, ठीक है? हम जावत रहे। दादी ने उस सिक्के को अपने संदूक में रख लिया और सोचने लगी, इस पैसे से अपने पोते को क्या खिलाऊं। भी पोता खेत से घर आया, वह भी भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, बेटा, संदूक में सिक्का पड़ा हुआ है, उसको लेकर जाकर कुछ बाजार में खाकर आ जा बेटा। बच्चे ने जैसे ही संदूक खोला और देखा कि पूरे संदूक भरा पड़ा था सोने चांदी से। उन्होंने सोना बेचकर एक सुंदर सा मकान बनाया। साथ ही बहुत सारी गाय और बैल और बहुत सारी जमीनें भी खरीद ली। की समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा कि काश मैंने उस भिखारी को नहीं भगाया होता तो आज मैं और ज्यादा अमीर हो जाता। एक दिन वही भिखारी साहूकार जी के दरवाजे पे आया। साहूकार जी ने भिखारी का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसको अच्छे से भोजन कराया। भिखारी जब भोजन करके वहाँ से जाने लगा तो उसने सेठ जी को एक सिक्का दे दिया। जैसे ही साहूकार जी ने सिक्का लिया वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने भी सिक्के को ले जाकर तिजोरी में रख दिया। उस रात सेठ जी को नींद नहीं आई। वो बार बार तिजोरी के पास आते और चक्कर लगा लगा के चले जाते। इसी तरह पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही साहूकार जी ने तिजोरी खोली। सोना मिलने की खुशी में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगे, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। और जैसे ही सेठ जी ने तिजोरी खोली उनका सारा धन कोयला बन गया। साहूकार जी वहीं खड़े खड़े माथा पीटने लगे और समझ गए कि ये सब करनी का फल है। इसलिए दोस्तों, जैसी करनी वैसी बननी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।